है अपने पास कि शेयर मार्केट को कैसे सीखें। आप भी यदि शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो एक सॉलिड तरीका बता रहा हूँ, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको वापस मुड़ करके देखना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आसान लगेगा, लेकिन करना थोड़ा सा टफ है। करना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इस मार्केट के अंदर आने वाले मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की अगर मैं बात करके चलूं तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो है वो पैसेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो बिना किसी डिले के मैं सीधे सीधे उस टॉपिक और उस पॉइंट के ऊपर आता हूं कि यदि आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है बेसिक सीखना। अगर आप शेयर मार्केट का को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उन सारे बेसिक टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। लाइक बाय शेयर मार्केट क्या होता है, कोई भी कंपनी बाजार के अंदर किस तरीके से लिस्ट होती है, कंपनी के लिस्ट होने के पीछे की वजह क्या है, कंपनी के लिस्ट होने के बाद उसका प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड होता है, और खबरों के आधार पे वो प्राइसिंग कैसे पंप एंड डंप करते रहता है लाइव मार्केट के टाइम पे। तो अगर इस बेसिक्स को आप समझना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी किताब की तरफ आपको जाना पड़ेगा। सिंपली गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा जीरोधा वर्सिटी, और जीरोधा वर्सिटी का जो बुक आता है उस बुक के अंदर बेसिक्स जितने हैं उस बेसिक्स को एक बार पहले रीड कर लीजिएगा। यदि आप ऑनेस्टली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि उस जीरोधा वर्सिटी के बेसिक्स को आप एक बार पहले डाउनलोड कर ले, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको आसानी से मिल जाएगा, और उस बेसिक्स को रीड करें और बाजार को समझने की कोशिश करें। दूसरा काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब एक बार आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझ जाते हैं, समझने के बाद आपको जो टर्म आता है एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ाने का, क्योंकि इस मार्केट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो सिर्फ आप तक सीमित रह जाता है। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको करना है तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना। तो इस चीज के लिए स्टार्टिंग के कुछ पीरियड तक आपको जो है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रॉफिट से हटा करके और टोटली एक्सपीरियंस गेन करने के ऊपर फोकस करना होगा। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आपको बैक टेस्टिंग का सहारा लेना होगा। बैक टेस्टिंग किस तरीके का कि स्टॉक किस पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ कैसा रिएक्ट करता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगले 6 से 8 महीने के लिए आप कोई भी 1 से 2 स्टॉक को पिक कर लीजिए और 4 से 5 घंटे रोजाना चार्ट को मॉनिटर कीजिए लाइव मार्केट के टाइम पे। मॉनिटर करते हुए जहां भी आपको फील होता है कि इस पर्टिकुलर जोन से, क्योंकि बेसिक्स आपने ऑलरेडी रीड कर लिया है कि कहां पे डिमांड मार्केट के अंदर बन सकता है, कौन सा ऐसा जोन है जहां पे मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो उसी थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पे जहां भी चार्ट पे आपको लगता है कि यहां से बाई डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा सकता है या इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट सेल डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी लेकर के 1, 2, 3 या 5 क्वांटिटी, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना। अगले 6 से 8 महीने इस चीज को आप पहले से नोट डाउन करके चलो। तो 1, 2, 5 क्वांटिटी आप उस स्टॉक का परचेज करें, या जहां पे सेल साइड की एंट्री की बात आती है वहां पे वही सेम क्वांटिटी आप सेल करके चले। यहां से 2 चीजें होगा। पहला, या तो आपने जो परचेज किया है या सेल किया है उसके अंदर प्रॉफिट बनेगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि उसके अंदर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। क्वांटिटी छोटी है तो ना तो बड़ी प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखेगा, ना ही छोटी प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखेगा। तो ये ज्यादा कुछ वहां पे आपके मन में कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा, आपके रास्ते को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब यहां से सपोज किसी स्टॉक को हमने परचेज किया, हमें लग रहा था कि इस पर्टिकुलर जोन से स्टॉक बाई मोमेंटम की तरफ जा सकता है, हमने स्टॉक को परचेज कर लिया। उस पर्टिकुलर परचेज किए स्टॉक के अंदर अपने को नुकसान हो जाता है। तो फिर वहां से आप सोचना शुरू करें कि आपने जो स्टॉक परचेज किया था किस रीजन को ध्यान में रख करके परचेज किया था, और उस रीजन के होने के बावजूद मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ क्यों गया। इस चीज को आपको कंटिन्यूअसली नोटिस करते हुए चलना है। और अगर ये नोटिस करना आपने स्टार्ट कर दिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 6 से 8 महीने के बाद इस मार्केट के अंदर आपका हाथ पकड़ने वाला बंदा कोई दूसरा नहीं होगा। देखिए, इस मार्केट के अंदर सीखना काफी आसान है। हम ऐसा नहीं कह करके चल सकते कि मार्केट बहुत ही टफ फील्ड है जिसको सीखना समझना बहुत बड़ी लेवल की बात है, या अपने पास बहुत ज्यादा अनुभव होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, तब भी हम मार्केट को सीख सकते हैं।
मार्केट टोटली एक बिजनेस सेटअप है और जहां पे प्राइस किस तरीके से किस कंडीशन पे कैसा एक्ट कर सकता है, जिसको हम यूजुअली प्राइस एक्शन कहते हैं। उस चीज को अगर हमने बेहतर तरीके से समझ लिया तो मार्केट के अंदर हम अच्छा ट्रेड करके जाएंगे। अगर वहां पे हम बार बार फेल हो रहे हैं तो हमारे लिए ट्रेड करना कठिन हो जाएगा। और इसी चीज को फिक्स करने के लिए सबसे सॉलिड तरीका है कि स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने आपको बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्रैक्टिस करना है, जहां से आप उन चीजों को, उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कंडीशन में मार्केट अपने को रिटर्न दे सकता है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे मार्केट अपने को रिटर्न नहीं दे सकता है, नुकसान दे करके बाजार चला जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2 स्टेप मैंने बताया। पहला स्टेप कि जीरोधा वर्सिटी के अंदर से जो मार्केट के बेसिक्स हैं उसको आपको रीड करना है। बेसिक्स के अंदर वही सारी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, मार्केट क्या है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, किस कंडीशन में मार्केट किस तरीके का रिएक्ट करता है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स का काम क्या है। इन सारे बेसिक्स को समझने के बाद उन बेसिक्स का मार्केट के अंदर एक्चुअल अप्लाई करके चलना कि मार्केट में जब हम उन्हीं सारे बेसिक्स के आधार पर ट्रेड लेते हैं, उन्हीं सारे डिमांड और सप्लाई को समझ करके ट्रेड लेते हैं, तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे मार्केट अपने को प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे मार्केट अपने को नुकसान दे सकता है, इस चीज को नोटिस करना। अगर ये 2 काम आपने सही तरीके से कर लिया तो मेरा यकीन मानिए कि मार्केट के अंदर फिर अगले 8 महीने के बाद आपको कोई भी सवाल पेंडिंग नहीं रह जाएगा कि कौन सा सेगमेंट बेहतर है, ट्रेड कहां पे लेना चाहिए, एंट्री और एग्जिट हमारा क्या होगा, टारगेट अपने को कितना रख करके चलना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक वहां पे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे दिए नंबर पे आप अपने सवाल रख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अपन फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।